हेलो एवरीवन, रुद्रा हियर एंड वेलकम टू द यूट्यूब प्लेटफॉर्म योगासाथी। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं चक्रासन, धनुरासन और उष्ट्रासन के अलाइनमेंट के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि ये अलाइनमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए दोस्तों, जब हम बैकबेंडिंग की इंप्रूवमेंट के लिए प्रैक्टिस करते हैं तो चक्रासन में रोलिंग, धनुरासन में रोलिंग और उष्ट्रासन में रोलिंग, ये तीनों रोलिंग जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन होते हैं दोस्तों। और इनकी रोलिंग अगर हम अच्छे से कर लें तो हमारी जो बैक फ्लेक्सिबिलिटी है बहुत ही अच्छे लेवल तक इंक्रीज हो सकती है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे प्रैक्टिशनर इन सब रोलिंग को जानते हुए भी और करते हुए भी उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो अच्छे लेवल तक इंक्रीज नहीं हो पाती। उसका दोस्तों एक ही कारण है, वो है अलाइनमेंट पर फोकस न करना। दोस्तों, जब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो हम बॉडी पोस्चर्स पर, उसके अलाइनमेंट पर फोकस नहीं करते हैं और जो हाथ और पैरों की और बॉडी की पोजीशन है हम कहीं भी रख देते हैं और किसी भी तरीके से हम बस रोल करते रहते हैं और सोचते हैं कि इंक्रीज हो जाएगा। और उसी के कारण दोस्तों आपकी बैक फ्लेक्सिबिलिटी जो है, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छे से इंप्रूव नहीं हो पाती। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इन तीनों रोलिंग के फ्रंट व्यू, साइड व्यू और रियर व्यू, तीनों व्यू के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि आपके हाथों की, पैरों की, बॉडी की किस तरीके से पोजीशनिंग होनी चाहिए, जिसकी प्रैक्टिस करके आप जो बैक फ्लेक्सिबिलिटी है उसको एक अच्छे लेवल तक इंक्रीज कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चक्रासन के अलाइनमेंट के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम चक्रासन है वो किस तरीके से करें। देखिए दोस्तों, मान लो इस तरीके से हम खड़े हो गए, ठीक है। उसके बाद हम जब चक्रासन करेंगे, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा साइड व्यू है और जो ये हमारा है रियर व्यू है। हमें किस तरीके से हमें अपने हाथों और पैरों और कमर की पोजीशन करनी है। सबसे पहले अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से, ठीक है, और धीरे से अपनी बैक बेंडिंग करते हुए देखिए दोस्तों इस तरीके से तीनों व्यू आप आराम से देख सकते हो और आराम से इस तरीके से हाथों को जमीन पर रख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ पे रोलिंग करते समय हमें बॉडी पार्ट को किस तरीके से रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पैर की पोजीशन बताता हूँ। पैर जितने हो सके क्लोज रखने हैं, यानी 4 उंगली या 5 उंगली या 6 उंगली, इससे ज्यादा आपको ओपन नहीं करने। कमर इस तरीके से हमें ऊपर खींच के रखना है और हाथ हमेशा हमेशा इस तरीके से स्ट्रेट रखना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारे शोल्डर से लेकर हाथ तक हमारे जो हाथ हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है। अब यहाँ से रोलिंग करते सबसे पहले बॉडी वेट को मान लो आप हाथों की तरफ लेकर जाते हो। जब आप हाथों की तरफ बॉडी वेट को लेकर जाते हो तो पैरों की पोजीशन बिल्कुल इस तरीके से रहेगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगी। अब देखो दोस्तों, साइड व्यू से देखो, साइड व्यू में जो है हमारे जो पैर है, लेग्स है, जो हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से स्ट्रेट है और जो बॉडी वेट है हमारा बिल्कुल हाथों की तरफ आ रखा है और इस तरीके से हमारे थोरेसिक वाले पोर्शन पर अच्छे से प्रेशर कर रखा है। और आप वेट देख सकते हो दोस्तों, बिल्कुल हमारी इस तरफ से अलाइनमेंट ये सीधा हो जाएगा और इस तरीके से जितना हो सके पैरों को प्रेशर अप्लाई करना ताकि बॉडी वेट इस तरह हाथों की तरफ आ जाए। और आप यहाँ से देखो दोस्तों, फ्रंट व्यू, जो हाथ हैं देखो दोस्तों, बहुत सारे प्रैक्टिशनर के क्या होते हैं, जो हाथ होते हैं वो बाहर की तरफ इस तरीके से ओपन होते हैं, ये बाहर होते हैं, ये बाहर नहीं करने, हमें बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेच करना है। अब दोस्तों, हम यहाँ से बॉडी वेट लेके आएंगे पैरों की तरफ। जब पैरों की तरफ बॉडी वेट लेके आएंगे तो जो हमारा सिर है वो जितना हो सके अंदर लेकर जाने की कोशिश करो। अगर आप यहाँ पे टच कर सकते हो तो टच करने की कोशिश करो, कोई बात नहीं। अगर नहीं कर सकते तो इतने ऊपर भी आप रख सकते हो। अब देखो दोस्तों, जो पैरों की पोजीशन है, बहुत सारे गलतियां क्या करते हैं, जो पैर होते हैं वो ऐसे खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, खुलने नहीं है, पैर क्लोज ही रखने की कोशिश करें जितना हो सके। और जो हमारी हील्स है वो नहीं दिखेंगी और हाथों की पोजीशन देखिए दोस्तों बिल्कुल वैसी है। हमारे हाथ यहाँ पे भी बाहर की तरफ ओपन नहीं है, हल्के से फ्लक्चुएट होते हैं, लेकिन कोशिश करो कि उस हल्के से को भी कम से कम करने की, ताकि हमारा जो आसन बिल्कुल एक्यूरेट हो। अब देखिए दोस्तों, इसी तरीके से दोबारा हाथों की तरफ और पैरों की तरफ। अब ये देखिए जो रोलिंग है वो आप पोजीशन देख सकते हो, जो हमारा जो लेग्स का व्यू है वो इस तरीके से ही रहेगा, उतने ओपन नहीं होंगे। जो हमारा साइड व्यू है आप आगे पीछे रोलिंग कर सकते हो, ये देखिए दोस्तों, ठीक है। और जो हमारा जो इधर से फ्रंट व्यू है, देखिए दोस्तों, हाथों की कोहनियां बाहर की तरफ निकलेंगी। अब देखो दोस्तों, ये तीनों व्यू है, तीनों व्यू के जो पोजीशन है, पैरों की पोजीशन, कमर की पोजीशन, हाथों की पोजीशन बिल्कुल हमारी सीधी रहनी चाहिए और इस तरीके से स्ट्रेच रहनी चाहिए, ताकि हमारा जो चक्रासन में रोलिंग हो वो एक्यूरेट तरीके से हो और बॉडी अलाइनमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है दोस्तों, जो ये सारी चीजें हमें दिखाती हैं, ठीक है। वापस तो दोस्तों, चक्रासन की अलाइनमेंट के बाद अब बात करते हैं धनुरासन के अलाइनमेंट की तरफ कि हमें किस तरीके से रोलिंग करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये हमारा फ्रंट व्यू है, ये हमारा साइड व्यू और ये हमारा रियर व्यू, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं कि हमें धनुरासन किस तरीके से करना। अपने एक हाथ को चेस्ट के आगे रख के दूसरे हाथ से, एक हाथ से हम पीछे अपने पैरों को पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद फिर दूसरे हाथ को भी इस तरफ से पीछे लेकर चले जाएंगे, ठीक है। ये लेके गए और पैरों को हमने आराम से लिफ्ट अप कर लिया। अब दोस्तों, यहाँ पे रोलिंग करते समय हमें क्या ध्यान रखना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पैरों के पंजों को पकड़ के रोलिंग करो, ताकि हमारे
हमारे जो रोलिंग करते समय पैर ना छूटे। ठीक है, अब रोलिंग करते सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फ्रंट व्यू की। जब हम फ्रंट व्यू में पैरों को ऊपर लिफ्ट अप करेंगे तो अपने जो हमारे जो ये आर्म्स है ये हमारे बिल्कुल स्ट्रेच रहेंगे और जो पैर है जितने हो सके ऊपर की तरफ, और पैरों की पोजीशन देख लो दोस्तों। ये हमारा फ्रंट व्यू से देखो। बहुत सारे प्रैक्टिशनर के जो ये कोनी होती है वो बाहर की तरफ ओपन होती है, जिस वजह से उनका जो धनुरासन में जो बेंडिंग है वो इंप्रूव नहीं हो पाती। ठीक है, अब इस तरीके से हम पीछे जाएंगे, तब पीछे जाएंगे तब भी हम जो अपने आर्म्स है इसको क्लोज रखेंगे। ये सबसे पहले बात करें दोस्तों हम फ्रंट व्यू की, और फिर इस तरीके से सामने, फिर नीचे, फिर इस तरीके से सामने। देखिए दोस्तों ये हमारा फ्रंट व्यू था। अब बात करते हैं रियर व्यू से हमें किस तरीके से करना है। देखिए तो रियर व्यू से हमने पैरों को पकड़ा और ऊपर की तरफ स्ट्रेच किया। जब हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो जो हमारा जो ये बैक है, बैक के ठीक ऊपर एडी होनी चाहिए, यानी जो हमारा अलाइनमेंट है वो बैक के नाभि के ठीक ऊपर एडी होनी चाहिए। इसी तरीके से पीछे जाएंगे और फिर ऊपर उठेंगे। अब देखो दोस्तों साइड से देखते समय हमें और किस चीज का ध्यान रखना है, अपने जो हाथ है वो जितना हो सके मैक्सिमम इस तरीके से स्ट्रेच करके रखना है, जितना हो सके स्ट्रेच। जितना ऊपर स्ट्रेच करोगे बैक पे उतना प्रेशर पड़ेगा, और जितना बैक पे प्रेशर पड़ेगा उतनी अच्छी आपकी बैकवर्ड बेंडिंग होगी। और नाभि के ठीक ऊपर हमारी एडी होनी चाहिए, जो आर्म्स है हमारे बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, और जो गर्दन है ना तो ज्यादा अंदर की तरफ ना बाहर की तरफ, बिल्कुल दोनों हाथों के बीच में। ये हमारा साइड व्यू है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं रियर व्यू में। जब हम पैरों को पकड़ कर जब ऊपर खींचते हैं दोस्तों, बहुत सारे प्रैक्टिशनर एक तो ऊपर नहीं खींच पाते, वो मैं आपको कारण बाद में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो घुटने हैं, देखिए दोस्तों जो घुटने हैं वो बिल्कुल ओपन होंगे, सॉरी जितना हो सके क्लोज होंगे। ठीक है, जितना क्लोज करोगे उतने आपके बैक पे अच्छे तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा, और जितना इसमें प्रेशर पड़ेगा और जितने पैर क्लोज होंगे आपके थाइस पे और आपके जो एक आर्म मसल्स है इस पे प्रेशर पड़ेगा, जो कि हमारी स्ट्रेचिंग्स को भी बढ़ाएगा, और जो बैकवर्ड बेंडिंग में सिर पे पैर रखने वाली पोजीशन होती है वो और भी इंप्रूव होगी। इस तरीके से इसको रखना है, और बैकवर्ड साइड में अपने जो घुटने हैं जितने उसे क्लोज करना है। अब रोलिंग देखिए दोस्तों, ये हमारे फ्रंट व्यू से, मिडल व्यू, साइड व्यू से और बैक व्यू से। ठीक है, ये तीनों इस तरीके से रोलिंग करना है, जितना हो सके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और जितना हो सके सामने हाथों को स्ट्रेच करना है। आप देख सकते हैं तीनों व्यू किस तरीके से हमें रोलिंग करना है। ठीक है, वापस। तो दोस्तों चक्रासन और धनुरासन की अलाइनमेंट के बाद अब बात करते हैं उष्ट्रासन के अलाइनमेंट के बारे में। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम इस तरीके से बैठना है और ऊपर घुटनों के बल इस तरीके से ऊपर खड़े हो जाना है। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करना है। आप तीनों व्यू देख रहे हो दोस्तों, हमारे हाथों की पोजीशन, बैक की पोजीशन और सामने से किस तरीके से हमारे पैरों की पोजीशन भी होनी चाहिए। ये सारी पोजीशन आप ध्यान से देखो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद धीरे से बैकवर्ड बेंडिंग करते हुए इस तरीके से आराम से जमीन को हाथ पर चक्रासन की तरह रख लेंगे। ठीक है, उसके बाद एक एक हाथ को अंदर की तरफ लेकर आएंगे और अपने अपने एंकल को या फिर पैरों के पंजे को, अगर आप स्टार्टिंग में नहीं पकड़ सकते तो कोई बात नहीं, आप जमीन पे हाथ रखकर भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से पकड़ेंगे। देखिए दोस्तों सबसे पहले अपनी कोहनी की पोजीशन देखो, कोहनी हमारी बिल्कुल क्लोज होगी, सेम जितना हमारे शोल्डर ओपन है उतने ही हमारी कोहनी ओपन है। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ से बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे। जब हम बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेंगे हमारे पैर आपस में मिले हुए हैं और जो हमारे हैंड्स है वो बिल्कुल स्ट्रेच है और हमारे बैंड नहीं होने चाहिए हैं। ठीक है, इस तरीके से ऊपर, फिर वैसे ही नीचे जाएंगे। जब नीचे जाएंगे तो कोशिश करेंगे कि सिर को जितना हो सके अंदर की तरफ खींचे। अब देखिए दोस्तों यहाँ से साइड व्यू देखते हैं। जब हम पूरी बॉडी को जब हम ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपनी बॉडी को हाथों की मदद से पुश करना है पैरों की तरफ। जितना आप पुश करोगे उतना आपके बैक में प्रेशर पड़ेगा, हैंड आपके बिल्कुल सीधे होंगे, और जितना बैक में प्रेशर पड़ेगा उतनी आपकी बैकवर्ड बेंडिंग इंप्रूव होगी। ठीक है, उसी तरीके से नीचे की तरफ जाएंगे। जब नीचे की तरफ जाएंगे हमारी जो हिप्स है ऊपर पुश करके ही रखना है ताकि हमारे बैक में कंटिन्यू प्रेशर पड़े, और जो हमारा सिर है जितना हो सके अंदर। अगर स्टार्टिंग में आप सिर को अंदर नहीं लेकर जा सकते तो कोई बात नहीं, आप पैरों तक लेकर जाओ, जमीन तक लेकर जाओ, अपने आर्म्स को इस तरीके से डाउन रखो। ठीक है, फिर सेम ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से हमें रोलिंग करना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से, अब जैसे जब हम पैरों को ऊपर, हम अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं, हमारे घुटनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, जितना हो सके क्लोज करो। अगर स्टार्टिंग में बिल्कुल क्लोज नहीं कर सकते तो 2-4 उंगली का, फिंगर्स का गैप रख लो, लेकिन क्लोज करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, तो ही हमारा जो बॉडी अलाइनमेंट है वो प्रॉपर होगा। ठीक है, इस तरीके से एक बार ऊपर और नीचे, चाहे हम ऊपर की तरफ जाएं चाहे हम नीचे की तरफ जाएं, हमारे जो घुटने जितना हो सके क्लोज रखने की कोशिश करो, फिर ऊपर और नीचे। अब देखो दोस्तों ये तीनों व्यू है अच्छी तरीके से, हमारी बैक की पोजीशन, हमारे हाथों की, पैरों की, हमारे घुटनों की पोजीशन, हर एक पोजीशन को आप देख सकते हो, और इसी तरीके से आपको रोलिंग करना है ताकि हमारी जो बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी है वो जल्दी से जल्दी इंप्रूव हो वापस। तो दोस्तों ये चक्रासन, धनुरासन और उष्ट्रासन की अलाइनमेंट के ऊपर वीडियो थी। आपको कैसा लगा ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में आप उस आसन का नाम भी बता सकते हैं या फिर उन प्रैक्टिस का नाम भी बता सकते हैं जो आप सीखना चाहते हैं। मैं जरूर उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपकी सभी प्रॉब्लम को सोल्व करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये बैकबेंडिंग की वीडियो भी आप में से किसी प्रैक्टिशनर ने मुझे कमेंट किया था कि बैकवर्ड फ्लेक्सिबिलिटी को किस तरीके से बढ़ाया जाए, अलाइनमेंट के बारे में सवाल किया था, तो उसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ऐसी ही वीडियो और भी बनाता रहूँगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। और लास्ट में रुद्र यही कहेगा कि गिव योरसेल्फ पेन टू एंड द पेन, बिकॉज नो पेन नो गेन। जल्द मिलेंगे।
धन्यवाद।